पिछले काफ़ी टाइम से अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है तो वो है हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। उनको ये तक नहीं पता है कि भाई साहब एग्ज़ाम कब होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं हर 2 महीने आगे का बता देते हैं कि जब पहले दिसंबर बोला, फिर मार्च बोला, फिर मई बोला, और कोई भी तारीख फिक्स नहीं है। अब इसमें एक नया मतलब खेल शामिल हो गया है जिसकी वजह से वो जो तारीख आने के कुछ चांसेस भी थे वो भी चांसेस काफ़ी आगे चले जाएंगे। अब आप लोग अगर डिबेट देखोगे, जो दोनों के पॉइंट्स देखोगे, कोर्ट अपनी तरफ से जो चीज़ें कह रही है इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में किन को प्राथमिकता देनी चाहिए, एक बार उनकी नज़र से देखोगे तो वो भी 1% के लिए आपको सही लगेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जब आप बातों को सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये बातें भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सही गलत की नहीं है, भली कोर्ट सही है भली सरकार सही है। दिक्कत है बच्चों की नजर से। जब आप इन चीजों को देखते हो भाई साहब, आपकी इस डिबेट के चक्कर में जो ये बच्चे बैठे हैं उनका तो टाइम आगे चला गया ना। एक वो एग्जाम दिसंबर के अंदर देने वाले थे लास्ट, मतलब ये भर्ती 5 सालों से रुकी हुई पड़ी है भाई साहब, इसका एग्जाम डेट आ ही नहीं रही है। तो एक लास्ट दिसंबर में आप लोग एग्जाम देने वाले थे, मार्च में एग्जाम देने वाले थे, मतलब वो आगे सरकता जा रहा है और अभी तक भी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये एग्जाम कब होगा। तो पिछली बार जब मैंने हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था, स्ट्रैटेजी बताई थी कि सिर्फ इसी एग्जाम के भरोसे बैठना क्यों खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, भले ही कोई कुछ भी कह दे, किसी को नहीं पता है अभी तक कि एग्जाम कब होगा, इस चीज का आपको पता रखना है। तो यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या डिबेट चल रही है, सरकार अपनी तरफ से क्या कह रही है, हाई कोर्ट अपनी तरफ से क्या कह रहा है, और आप लोगों को क्यों सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए और आने वाले जो एग्जाम्स है उनको ही साथ में तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे सर। तो सबसे पहले ये जो न्यूज आ रखी है इधर देखो, ये 5670 चतुर्थ श्रेणी भर्ती अटकी, 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने। ऑब्वियस ही बात है, अब चीज सुनो, हाईकोर्ट अपनी तरफ से ये कह रहा है यार कि मतलब हम ग्रेजुएशन वाले बच्चे आ जाएंगे, वो मार्क्स भी लेकर आ जाएंगे, वो सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमें काम करवाना है ना वो काम फिर वो कर नहीं पाएंगे। तो मेन मकसद क्या है इस भर्ती को निकालने का? मकसद क्या है? मकसद है कि यहां पे जो पियोन का काम है वो पियोन का काम भाई साहब होना चाहिए उनसे, लेकिन वो मान लो वो रईस लोग हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है वही खाली आवे और वही उनको हम ले पाए, कैसे भी करके उनको प्राथमिकता दे पाए। तो हाईकोर्ट ने यह तरीका निकाला कि इंटरव्यू के थ्रू, जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में जो 15 नंबर का इंटरव्यू होगा उसके अंदर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे प्रेफरेंस देने की, उन बच्चों को प्रेफरेंस देने की जो बच्चे भाई साहब 10th पास वाले, क्योंकि उनसे हमें ऐसा लगेगा कि यार वो इस काम को कर सकते हैं, वो इस काम को छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि जो दूसरे हैं वो तो छोड़ के चले जाएंगे ना। लेकिन सरकार की तरफ से वापस आप इस डिबेट में, मतलब सरकार की तरफ से जब आप पॉइंट सुनते हो तो वो ये कहते हैं कि जो क्या नाम है, जो ग्रेजुएशन किए कर रखे बच्चे ये तो उनके साथ पाप हो जाएगा भाई साहब, ये तो हमने ज्यादा पढ़ के कोई मतलब गुनाह कर दिया ऐसा लग रहा है। बात तो उनकी भी बिल्कुल सही है, और फॉर्म भरते वक्त क्या पता जो ग्रेजुएशन वाले थे उन्होंने 10th पास से ही फिर फॉर्म भर दिया। आप इसको मतलब छंटनी नहीं कर पाओगे। वो अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं। इधर देखो, राज्य सरकार के 3 बड़े तर्क है। किसी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता फॉर्म सबसे भरवा रहे हो और फिर आप प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हें दे दो, कम वालों को प्रायोरिटी दे दो, और ज्यादा वालों को दो तो फिर भी 1% समझ में आए, कम वालों को ऐसे आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अधिक पढ़े उम्मीदवार भी सिर्फ 10वीं अंक तालिका लगाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे आवेदन इसका हो चुका है तो ये हो नहीं सकता। ऐसे में वास्तविक योग्यता पता लगाना मुश्किल होगा। नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियों खासकर 53,000 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी मांग उठेगी। हाँ आओ, एक बड़ा दुख हो जाला, मतलब समझ रहे हो। लेकिन इसके अंदर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंटरव्यू है नहीं इसके अंदर, तो इसमें मांग उठने से भी कुछ हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल इसी के ऊपर था कि आपके मार्क्स कितने ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, इसके ऊपर ही बेस्ड था। तो इसके अंदर ये होना पॉसिबल नहीं है। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि जरूरतमंद हो रहे बाहर 1% के लिए आप कह सकते हो ये सही है, लेकिन इसका इलाज कहीं पे भी ये नहीं है। आपको ज्यादा जॉब्स जनरेट करनी पड़ेगी, या आपको इस तरीके, वो जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको उन तरीके की जॉब दे दो भाई, तो वो क्यों आएंगे 10th, मतलब उन्हें कोई मजा थोड़ी आ रहा है 10th पास वाला एग्जाम देने में। मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, वहां कोई जीव हो रहा थोड़ी हो रही हो कि 10th पास वाली नौकरी, वहां कोई सपना थोड़ी हो
कि बचपन से तुम्हारा क्या सपना था कि मैं ये बनना चाहता था, ऐसा कुछ थोड़ी है, कोई ऑप्शन आपने छोड़ा नहीं है। इसलिए वो जो ग्रेजुएशन, जो यूजी पीजी जो भी कर रखे हैं भाई साहब, वो ये एग्जाम देने पे मजबूर हो रहे हैं। और फिर आप ये कह रहे हो कि आपने तो ये सब कुछ करके गुनाह कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उनके साथ। यही बात है सर। इधर देखो, हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है। बिल्कुल शामिल है सर। जिनमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर अभ्यर्थी है वो बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होगी। जो ये सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से यही होगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो उच्च शिक्षा वाले हैं उनको आप उनके लायक की आप नौकरी प्रोवाइड कर दीजिए, उनके लायक का आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। वो अपने आप नहीं आएंगे सर इसमें। लेकिन ये इस तरीके से करना, तो यही चीज सरकार कह रही है कि ये सोल्यूशन नहीं है, इसमें तो फिर फंस जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि इस पूरी डिबेट को हमारा जो अभ्यर्थी है, जो एग्जाम देने वाला है, वो यूं बैठे बैठे देख रहा है भाई साहब। वो खाली देख रही है और वो और देख रही है कि बाता तो दोनों ही गजब तगड़ी कर रही है, लेकिन लंका तो मारी लाग रही है नहीं सर। थानी बाता रे चक्कर में लंका तो अपनी लाग रही है नहीं, क्योंकि आप लोग तो गजब की बात है, अरे भाई साहब एग्जाम दिलवा दो। पहली प्रायोरिटी तो यह है कि कैसे भी करके एग्जाम दिलवा दो, भले आप इंटरव्यू में ये रखो ना रखो, क्योंकि इस डिबेट के चक्कर में साल भर आपने और लेट कर दिया तो फिर और लंका लगेगी सर। मतलब आप समझ रहे हो, बेरोजगारी ऑलरेडी उस लेवल पे है। तो चीजें ये आप लोगों को पता है कि पद जो है वो 5600 प्लस पद थे, क्वालिफिकेशन 10th पास थी, ये सारी चीजें हैं, ये पता रखा है। एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों को पता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, सुनना। हमने अपनी तरफ से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हाई कोर्ट 4th ग्रेड का रामबाण है। हर टॉपिक 15 मिनट में मैंने खत्म करवा रखा है। ऐप के ऊपर भी कोर्स है, लेकिन मैं इसको नहीं लेने के लिए कह रहा हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, सुनो। सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना है हमें, गर्री बात थाने में बता रही हूं। जिन टाइम ओवर डेट मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम लोग अपनी तरफ से ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ चुके हो। जब भी एग्जाम डेट आएगी, महीने भर तुम्हें कम से कम पहले पता चलेगा। उस महीने भर में आपके पास रिवाइज करने का, सब कुछ करने का टाइम होगा। अब आप लोगों को इस तरीके से दिमाग में लेना है कि अगले सबसे पहला सीईटी टारगेट करना है। सीईटी एग्जाम 100% देना है। सीईटी या कोई भी एग्जाम आने वाला, सीईटी तो देना ही है, कोई भी एग्जाम। और लक्ष्य पढ़ने का इसी तरीके से रखो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि कोई भी एग्जाम में, उन एग्जाम्स के अंदर आपको इस तरीके के ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं सर। राजस्थान जीके है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉमन मिलते हैं। आप कुछ मत करो, एक सब्जेक्ट उठाओ, एक टीचर, कोई भी सबसे अच्छा टीचर मार्केट में पकड़ो, अपने हिसाब से जो लगे सबसे अच्छा। मतलब सभी अच्छे ही हैं आपके हिसाब से। आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठती है, आपको किसका बोला हुआ समझ में आता है, किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, वो टीचर लो और उनसे एक एक सब्जेक्ट को फिनिश कर दो। मैं पहले से बता रहा हूं। और खुद की नोटबुक बना के करना है, इस चीज का पता रखना। खुद की नोटबुक, ये जीके सभी में कॉमन है, सभी एग्जाम्स के अंदर ये जीके कॉमन है। भले हिस्ट्री हो जाओ, भली पॉलिटी हो जाओ, भली कल्चर हो जाओ सर, एक एक सब्जेक्ट मैं पहले से बता रहा हूं। एग्जाम के पीछे मत भागना, एक सब्जेक्ट उठाओ। गोल आपका ये है कि उस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा फिनिश कर दो, और ऐसा फिनिश कर दो कि किसी को पढ़ा सको। दिमाग रिमाइंड ही दो रखना, उन लेवल माते फिनिश कर दो कि नहीं पढ़ा सको। और 4 से 5 कंप्लीट नोटबुक्स होनी चाहिए, 4 से 5 अलग अलग सब्जेक्ट की। इस चीज का पता रखना। हैंड रिटन नोट्स धाप के इंपॉर्टेंट है, धाप के इंपॉर्टेंट, ये पक्की बात पता रखना। क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट, ध्यान रखना, नोट्स हमेशा खुद के होते हैं। मिनकारा के नोट्स लेना आयो आहा नहीं होता, ऐसा कभी होता ही नहीं है। नोट्स आपके खुद के होते हैं हमेशा। इस चीज का पता रखना, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ से कोई चीज निकलती है ना सर, तो याद रहने का चांस ज्यादा हुआ है। और जो चीज को आपने हाथ से लिखा है उसे जब वापस पढ़ोगे ना भाई साहब, एक एक चीज याद रहेगा था। मैं बता, रिवीजन बहुत स्पीड से होगा, ध्यान रखना। इसीलिए खुद के हाथ से नोट्स बनाने, रिवीजन स्पीड 3 गुना फास्टर होती है। इस चीज का पता रखना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारी की सारी चीजें हैं। और हाँ, 4 से 6 घंटे आपको रोजाना देने, और इस तरीके से सारी चीजें खत्म करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ 4th ग्रेड के भरोसे बैठोगे, इट कैन बी सुसाइडल। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, पता ही नहीं चलेगा। कोचिंग वाले बोलते रहेंगे 2 महीना पचे एग्जाम है, 2 महीना पचे एग्जाम है, 2 महीना पचे एग्जाम है। अज किन्नी ठान नहीं है कणा एग्जाम है, थाने गर्री बात बता रही हूं, किसी को नहीं पता है। बस एक एक सब्जेक्ट उठाओ। अभी भी मैं बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट महीने भर का खुद को टाइम दो, निवेड़ दो उन सब्जेक्ट में। अगलो सब्जेक्ट उठाओ, निवेड़ दो, और मतलब खुदरा नोट्स बनी उड़ा सर। इस तरीके से पढ़ो। मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और एग्जाम जब आएगा हाईकोर्ट 4th ग्रेड का, महीने भर पहले सभी को पता चलेगा। और इंग्लिश मैं थाने कह रही हूं, महीनों भर पहली ठा पड़ी, महीने भर मैं यूट्यूब पर बात पूरी करवा दूं। लोड मत लो थे। इसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला थी, ये खबर थी, मुझे आप लोगों को बतानी थी।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चली है। पढ़ाई करते रहे सर, पढ़ाई करते रहे, साथ साथ में जो सीईटी है इसे मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम भी टफ होने वाला है, क्वेश्चंस का तरीका भी वो लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो सीरियसली हम लोगों को पढ़ाई करनी है, सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे अभी नहीं बैठना है जब तक डेट नहीं आ जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।